अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है जो कि 10 पे है मुश्तमिल, और जो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर जो मैंने ग्रामर उर्दू क़वायद बताए थे उसी से मुताल्लिक़ जो है ना चंद सवालात है। देखें, बहुत ही मुफीद होगा उर्दू ट्रांसलेशन के लिए भी और स्टेट वाले। मैं तैयारी कर रहा हूँ कौन सा फ़ेल इसमें पाया जा रहा है? माज़ी है, इस्तिमरारी है, बईद है, हाली है। जी, हाली तो कोई फ़ेल नहीं होता है, माज़ी होता है। माज़ी के ही किस्म एक इस्तिमरारी भी है और एक जो है ना इस्तिमरार बईद है। वहाँ पे इस्तिमरारी एक किस्म होती है, वो इस्तिमरारी यहाँ पर है। मैं तैयारी कर रहा हूँ यानी इस्तिमरारी कहते किसको हैं? यानी लगातार कोई अमल हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि कहीं पे शुरू हुआ, लगातार वो अमल हो रहा हो। यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल काम शुरू होता है तो यहाँ से अगर डायरेक्ट अभी चल रहा है और काम अभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि जारी है तो उसे हम कहते हैं इस्तिमरारी। तो ये हमारा माज़ी हाल इस्तिमरारी की मिसाल। अगला सवाल है हमारा, शायद मैं भी एक अच्छा आदमी होता। शायद होता, देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे होता, हूँ नहीं, या हूँगा नहीं, या था नहीं, बल्कि एक तमन्ना का इजहार किया जा रहा है कि एक ख्वाहिश है और एक तमन्ना है कि मैं ऐसा होता है। इसमें कौन ऑप्शन है? शक्किया, हाली, तमामी, नाक़िस। इन चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, ये होगा तमन्नाई। इसे हम कहते हैं उर्दू ज़ुबान के अंदर कि माज़ी तमन्नाई की मिसाल। आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मेरा फ़ेल का वीडियो देख लीजिएगा। फ़ेल, यहाँ 10 किताबें हैं, यहाँ क्या है? 10 किताबें हैं। तो इसके अंदर कौन सा फ़ाइल पाया जा रहा है इस जुमले के अंदर? शकिया है, हाली है, तमामी है, नाक़िस है। शकिया तो हो नहीं सकता है, तमामी भी नहीं है, तमामी भी कोई फ़ाइल की किस्म नहीं है, और हाली भी नहीं है। तो हमारा होगा हैं। जिस तरह से हैं, है, था, थे, थी वगैरह जो होता है तो ये हमारा फ़ेल नाक़िस कहलाता है। तो ये हैं हमारा 10 किताबें हैं, कहाँ हैं? यहाँ पर हैं। तो हमारा फ़ेल नाक़िस की ये मिसाल है। वो पढ़ाई कर रहे हैं, इस जुमले के अंदर इस्तेमाल होने वाला ज़मीर यानी कि वो, ये वाहिद है या जमा है? हमें इसका इंतखाब करना है और ये सेलेक्ट करके बताना है कि जमा है या वाहिद। कैसे हम पता चलेंगे? क्योंकि हमने बताया था कि वो वाहिद भी होता है और जमा भी। तो कैसे इसे पहचानेंगे? तो इसके पहचानने का आसान सा तरीक़ा ये है कि हम फ़ेल को देखेंगे। फ़ेल हमको हमेशा याद रखिएगा, फ़ाइल या सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, फ़ाइल को ये पता करना है कि जमा है या फिर क्या है, वाहिद या जमा, या फिर मुज़क्कर या मुअन्नस है। तो इसका बहुत अच्छा तरीक़ा है कि हम लास्ट में देखेंगे फ़ेल हमारा किस तरह से है, वो वाहिद है या जमा है। अगर वाहिद है तो फ़ाइल भी वाहिद होगा और अगर जमा है तो जमा होगा। तो यहाँ पे देखिए वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हैं क्या हो गया? ये जमा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, वो पढ़ाई कर रहा है। तो अब इसमें भी बताना है कि वो क्या है, वाहिद है, जमा है। तो देखिए अब है किसकी अलामत है? वाहिद है। ये नहीं कि इस तरह से है जो हमारा क्या होता है? वाहिद होता है, और है जो होता है ये हमारा जमा बताता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? वाहिद हो जाएगा। अगला सवाल है, शकीला अख्तर, यानी कि ये शकीला अख्तर क्या थी? शायरा थी, अफसाना निगार थी, मजमून निगार थी, अदीबा थी। जी, आपको जैसा कि बताया जा चुका है कि शकीला अख्तर जो है अरवल की रहने वाली थी। फिर से मैं बता देता हूँ, अरवल जो कि अब ज़िला भी एक हो चुका है। वो शायरा नहीं थी, अदीबा तो कह सकते हैं और मजमून निगार नहीं कह सकते हैं। अदीबा कह सकते हैं क्योंकि अगर वो सिनफ़ नस्र से हो या सिनफ़ नज़्म से हो, किसी भी सिनफ़ में या फ़न में वो माहिर, तो उसे अदीबा हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक उस अदीबा के अंदर भी एक ख़ास कैटेगरी को बता रहा है जो कि वो है अफसाना। तो शकीला अख्तर जो थी वो हमारे अफसाना निगार थी। शकीला अख्तर का ताल्लुक़ कहाँ से है? अरवल, पटना, जहानाबाद, गया। जैसा कि अभी मैं बताया कि वो अरवल ज़िले में पैदा हुई थी, अरवल से इनका ताल्लुक़ है। जब वो पैदा हुई थी उस वक्त जो है अरवल का ज़िला जो था वो गया था। उसके बाद जहानाबाद हुआ, जहानाबाद से आज अरवल। जो आया है मेरा दोस्त है।
अब इस जुमले के अंदर इस चीज़ की शनाख्त करनी है कि जो का कलमा क्या होगा, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें हम इंग्लिश में कहते हैं। मेरा दोस्त है, कौन मेरा दोस्त है? जो आया है। तो ये जो किसके लिए आ रहा है? तो देखिए ये जो है इशारा है, ख़ास है, गायब है। तो इशारा तो हो नहीं सकता है, ख़ास भी ख़ास है, ये तो पता चला कि मेरे दोस्त के लिए ख़ास है, लेकिन ख़ास क्या है ये भी क्लियर नहीं है। गायब तो हो नहीं सकता है। तो ये हमारा ये ज़मीर मौसूल हुआ, इसे हम कहते हैं ज़मीर मौसूल। जो आया है वो मेरा दोस्त है। यहाँ पे देखिए वो छूट गया है टाइपिंग में, वो मेरा दोस्त है। वो असल ज़मीर हो गया जो कि गायब है, और वो के लिए ही जो है ना जो लफ्ज़ आ रहा है ये उसके तायीद के लिए और उससे बताने के लिए, ताल्लुक़ जोड़ने के लिए कि दोस्त कौन है। अरे सही जुमले की पहचान करें, यानी इस जुमला इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं सही जुमला कौन है। उसने चाय पिया, उसने चाय पिए, उसने चाय पी और उसने चाय पीती है। इसमें सही ऑप्शन कौन है? देखिए यहाँ पे एक ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ है कि ये देखिए लफ्ज़ अलामत फ़ाइल जो है हमारा ने। याद रखिएगा कि ने जब कभी भी आता है उसके बाद हम देखेंगे कि मफ़ऊल क्या है। मफ़ऊल को पहचानने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारा मफ़ऊल लफ्ज़ चाय है, ये चाय मफ़ऊल। अब इसकी जिन्स को पहचानना है कि इसका जिन्स क्या है। तो हम देखते हैं कि चाय जो है मुअन्नस जिन्स से ताल्लुक़ रखता है। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी माज़ी का जुमला हो और माज़ी मुतलक़ हो और उस माज़ी मुतलक़ के अंदर अलामत फ़ाइल जो है ने इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद जो है आने वाला मफ़ऊल जो है मुअन्नस है, तो हमारा फ़ेल भी क्या होगा? मुअन्नस होगा, अगरचे जो है फ़ाइल मुज़क्कर हो। तो उसने चाय पिया ये गलत हो जाएगा, उसने चाय पिए ये भी गलत हो जाएगा। उसने चाय पी, चाय मुअन्नस है और उस जो है मुज़क्कर गायब कह लीजिए या मुअन्नस कह लीजिए, उससे मतलब नहीं है। हमें जो है ना मफ़ऊल को देखना है। तो चाय पी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, चाय पीती है। ये सवाल है और वो है हम वीडियो देख अपनी तैयारी करते हैं। तो अब इस जुमले के अंदर ये बताना है कि हम जो है ये किस हालत में है, फ़ाइल की हालत में है, मफ़ऊल की हालत में, इज़ाफ़त की हालत में, मुज़ाफ़ भी है। तो देखिए मफ़ऊल तो है नहीं, हम देखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? ये फ़ाइली हालत में है। तो ये हमारा सही आंसर हुआ। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दूसरों तक